Hi everyone, welcome to my channel Asmati Cook Fan Fiction. When he has night stand with a stranger boy का but डुएल स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक जब अपने कंपनी में चला गया था तब तंग सोच रहा था कि वो असल में आज क्या करेगा, क्योंकि जंगकुक का उससे बहुत ही बुरी तरह से वार्निंग किया है और वो जानता है वो आज खुद को सेव नहीं कर सकता है और जंगकुक शायद उसे आज फोर्स करेगा जो तंग नहीं चाहता है। और तंग ही वजह से डिसाइड किया था कि उन्हें उसकी मॉम डैड के घर में चला जाए। इस वजह से जंगकुक जो खुद को भी कंट्रोल करेगा और उसके साथ तंग को डरने की भी ज़रूरत नहीं होगा। और यही सोचकर तंग जो आफ्टरनून के 3 बजे अपने मॉम डैड के घर में जाने के लिए रेडी होता है और उसके बाद वो जब घर की डोर को ओपन करके बाहर कदम देने ही वाला था तब उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग जो रुककर कॉलर आईडी को देखता है, तब वो देखकर जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जंगकुक उसे कॉल कर रहा था। तब तंग तुरंत कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक उसे टेक्स्ट करते हुए कहता है जल्दी से मेरी कॉल को पकड़ो। तब जंगकुक जब दूसरी बार कॉल करता है तब तंग तुरंत उसे पकड़ लेता है। तब जंगकुक दूसरी तरफ से अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है कहाँ पर जा रहे हो तुम। तब ये सुनकर तंग जो तुरंत कहता है मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है तो फिर मेरी वीडियो कॉल को एक्सेप्ट करो। और ये कहकर तंग को जंगकुक फिर से जो वीडियो कॉल करता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था पर फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है तो फिर ये क्या है, तुम ये मत कहना कि तुम मुझसे सेड्यूस करने के लिए सब कुछ रेडी कर रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है। तो फिर अब चुपचाप मेन डोर को बंद करो और हॉल रूम में जाओ। तब ये सुनकर तंग डर गया था और वो चुपचाप जो हॉल रूम की डोर को बंद कर देता है और जल्दी से हॉल रूम में चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है अब अपने कदम बढ़ाओ और जल्दी से हमारे बेडरूम में जाओ। तब तंग फिर से गुड बॉय की तरह चुपचाप बेडरूम में चला जाता है, क्योंकि वो जानता है जंगकुक अब उसके ऊपर नज़र रख रहा है और उसे सब कुछ पता चल रहा है। तो फिर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है और वो चुपचाप रूम में जाकर बेड पर बैठ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है अब गुड बॉय सबके बेड पर बैठ गया है तो फिर तुम अब जल्दी से चुपचाप अपने शूज़ को निकाल दो और बेड पर एक न्यू ब्राइड की तरह बैठे रहो, मैं आधे घंटे के अंदर ही आ रही हूँ। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज था और तुरंत कहते आधे घंटे, पर तुम रात में आने वाले थे। तब जंगकुक कहते कौन क्या करता है, क्योंकि तुम मुझे मिस कर रहे हो ना, तो फिर तुम मेरे वर्क से भी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हें ही आगे चूज़ करूँगी, तो फिर मैं कैसे मेरी बेबी बॉय को निराश कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरे पास आना चाहते थे या तो मैं एक हो कि तुम भागना चाहते थे, तो फिर तुम इसे एक पनिश समझो या तो तुम इसे एक लव मेकिंग ही समझ लो। जो भी हो तुम्हारे साथ होने वाला है और मैं आ रही हूँ, तो फिर चुपचाप ब्राइड की तरह ही बैठे रहना, मेरी बातों को फॉलो करो। और ये कहकर जंगकुक जो तंग के साथ और भी ज़्यादा बातें करने लगता है। तब तंग जो नर्वस फील करने की वजह से बार बार अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था, ये देखकर जंगकुक ऑलरेडी हार्ड हो रहा था, वो ऑलमोस्ट अपने घर में पहुंच नहीं वाला था। तब जंगकुक कहता है इतनी ज़्यादा अपने बॉटम लिप्स को बाइट मत करो, तुम इससे मुझे सेड्यूस कर रहे हो। तुम जानते हो मैं कार में हूँ और मैं सच में तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर कार में रहते तो फिर मैं 100% श्योर हूँ मैं तुम्हें बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। तब ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है और 2 मिनट, और ये कहकर वो तंग की तरफ बिना पल के झपकर देखने लगता है। तब तंग सिर्फ अपने फ़ोन को पकड़ कर रखा था, उसकी आइस रेड हो गया था कि फिर से जंगकुक उसे ट्रस्ट करेगा, जो तंग नहीं चाहता है। अगर जंगकुक सच में ही उससे प्यार करता है तो फिर वो क्यों प्यार से तंग के साथ नहीं रह सकता है, क्यों उसे सिर्फ इंटीमेट होने के बारे में ही बातें करना है। ये बात तंग को नहीं पसंद। तंग चाहता है अगर जंगकुक उसे फोर्स भी क्या है तब भी उस पर क्या नहीं करता है, पर कम से कम जंगकुक उसे मनाने के लिए उसके साथ प्यार के साथ रह सकता है ना, उसके साथ अच्छा बिहेव कर सकता है। पर ऐसा नहीं था, तंग को ऐसा फील होता है जैसे वो जंगकुक की एक डॉल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब अचानक से ही तंग फील करता है कोई उसकी वॉइस के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लिया था। तब
ये देखकर तंग डरते हुए तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है ये जंगकुक था। तब ये देखकर तांग के आहिस्ता आंसू गिर ही जाता है और वो उसे तुरंत ही पोस लेता है। तब जंगकुक सोले सोले तांग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके चेन को पकड़ते ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी रेड आइस को जब देखता ही है तभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी आइस रेड क्यों है? किसने तुम्हें रोने की परमिशन दिया है? मैं तुम्हें परमिशन दिया हो तो फिर क्यों रो रहे हो? मुझे आंसर करो जियोन तांग। तब तांग जो जंगकुक को कहता है, मैं रोती हूँ या फिर नहीं रोती हूँ, तुम्हें कुछ भी फ़र्क भी पड़ता है? तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मुझे पड़ता है। तब तांग कहते, तुम क्या नहीं करते हो, सिर्फ झूठी दिखावा कर रहे हो तुम। तब जंगकुक तांग की लिप्स को फोर्सफुली पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। उसकी लिप्स को बार बार बाइट करने लगता है। जिस वजह से तांग को पेन हो रहा था, उसकी लिप्स पहले से ही कटा हुआ था, अब फिर से। फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करते हुए कहते हैं, अब बोलो। तब तांग अपने आंसू भरी आइस के साथ कहता है, तुम सिर्फ यही कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम पहले तो मुझे फोर्सफुली खुद के साथ शादी करने के लिए मजबूर करा दिए और उसके बाद तुम मुझे सिर्फ इंटीमेट होने के लिए भी फोर्स करने लगे हो। तुम अगर मुझसे शादी क्या हो तो फिर कम से कम मेरी डिसीजन को तो रेस्पेक्ट क्या करो, कम से कम मेरी बातों को सुनो। पर तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है मेरी बॉडी। तो फिर लो और मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करो। जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो तब तक करो। और ये कहकर तंग खुद जो अपनी शर्ट को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, लो अब क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से स्टार्ट करो। मैं सिर्फ ये सारे घिनौनी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो। अगर तुम मेरे लिए फील लगते तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी को चाहिए और इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। तो फिर मुझसे शादी क्यों क्या हो, शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता तुम्हें। सिर्फ मेरे साथ जो कॉन्टेक्ट किए थे उसके साथ ही हम लोग रह जाते, क्योंकि एक न एक दिन तुम मेरी बॉडी से और कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं पाओगे और तुम जो खुद मुझे छोड़ दोगे यही कहकर कि मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ। तो फिर मुझे छोड़ दो और जितनी ज़्यादा हो सके मेरे साथ इंटीमेट हो। जितनी ज़्यादा जल्दी तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो जाओगे मैं खुश हो पाऊँगी। मैं सिर्फ चाहती हूँ जल्दी से तुम सेटिस्फाइड हो जाओ मेरी इस बॉडी से और मुझे सिर्फ इस लाइफ से मुक्ति दो ताकि मैं मेरी लाइफ को पहले की तरह बिता पाऊँ और तुम मुझे तब डिवोर्स भी दोगे ताकि मैं मेरी लाइफ में वो हर एक चीज़ कर पाऊँ जो मुझे करना चाहिए था। और ये कहकर तंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ ही देख रहा था। उसकी आइज़ गुस्से से लाल हो गया था कि तांग कितनी ज़्यादा हिम्मत कि उसके सामने ऐसा बातें करता है। तब जंगकुक गुस्से से तांग की फेस को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसकी फेस को फोर्सफुली अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे बारे में इतनी ज़्यादा उल्टा सीधा कहते हो। तब तांग अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं सब कुछ सच कहा हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मेरे प्यार पर डाउट मत करना, मैं कोई भी झूठ नहीं कहा हूँ। तब तांग कहता है, तो फिर मेरी फीलिंग का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो? मैं भी एक इंसान हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, मुझे फोर्स करना। तो फिर अब करो, मैं तुम्हें कितने टाइम से और कहो, मैं टायर्ड हूँ, सिर्फ अपने डिज़ायर को मिटा लो। और ये क्या कर तांग जो अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से जल्दी से तांग की फेस को छोड़ देता है और बेड से उठकर वो क्लोजेट के पास चला जाता है और एक शर्ट को पकड़ता है और उसे लेकर आकर तांग के ऊपर फेंक देता है, जो जाकर सीधा तांग की चेस्ट के ऊपर पड़ता है। तब जंगकुक कहता है, अब इसे पहनो। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक फिर से कहता है, मैं तुम्हें इसे पहनने के लिए कहा हूँ तो फिर अब इसे जल्दी से करो। तब ये सुनकर तांग जो फिर भी जंगकुक की तरफ शॉक होकर देख रहा था, पर वो सोली सोली शर्ट को पहन लेता है। तब जंगकुक तांग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, तो फिर मिस्टर किम तांग मुझे लेकर इतनी ज़्यादा नीचे तक सोचता है, तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी प्यार कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए क्रेज़ी है। और ये कहकर जंगकुक तांग को लेकर सीधा नीचे हॉल रूम में चला जाता है और हॉल रूम से होकर उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है। तब ये देखकर तांग थोड़ा सा शॉक था। तब जंगकुक वहाँ पर जाकर तांग को जो तुरंत ही उस रूम की हर एक चीज़ दिखाता है। तब तांग
उस रूम के अंदर हर एक चीज़ को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। वहाँ पर तंग की बहुत सारा पिक था, पर तंग इस वजह से कॉन्फ्यूज था कि असल में उसकी वहाँ पर 2 साल की पुराना पिक भी था, जो सच में तंग को शॉक कर रहा था कि वो सिर्फ जंगकुक के साथ कुछ मंथ ही मिला है। तो फिर 2 साल पुराना पिक या तो जंगकुक उसे कलेक्ट किया है। तब जंगकुक कहता है, मुझे बोलो अब क्या खुश हो? तब ये सुनकर टांग कहता है, तुम्हारे ये साइको बिहेवियर से तुम मेरे दिल को नहीं जीत सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं जीत सकती हूँ, ये मेरी प्यार है, कोई साइको बिहेवियर नहीं है। मैं पूरे 2 साल से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। तब ये सुनकर टांग पूरी तरह से शॉक था कि जंगकुक सच में उसे 2 साल से फॉलो कर रहा है। तब जंगकुक जो टांग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, अब सुने हो तुम किम टांग, मैं तुम्हें 2 साल से फॉलो कर रही हूँ। हर एक चीज़ मेरी प्लान की हिस्सा था, जो मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ, मुझे कोई भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती थी। और इस वजह से मैं इस सब कुछ क्या हूँ, और प्यार में सब कुछ चलता है, जो मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते, तुम सच में एक साइको हो। तब जंगकुक जिस बार गुस्से से खुद भी अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, हाँ मैं साइको हूँ, तो फिर तुम क्या करोगे? मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं साइको हूँ या फिर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ साइको नहीं, एक किलर भी बन सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। तब टांग कहता है, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। और ये कहकर टांग जो खुद वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसे बाहर नहीं जाने देता है और तुरंत ही उसे डोर के पास से वॉल के साथ पिन करते हुए तुरंत टांग की वेस्ट के अराउंड अपने एक हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी जाने दूंगी? इतनी ज़्यादा इजी नहीं है। तुम पहले किम टांग थे, पर अब तुम जियोन तायांग हो, जियोन जंगकुक की ओनली वन हस्बैंड। तो फिर ये बात याद रखना, और तुम यहाँ से अगर भागने की कोशिश करोगे तो फिर एक बात का और भी याद रखना कि तुम अगर यहाँ से एक कदम भी बाहर निकले तो फिर पता नहीं तुम्हारी उस पैर के साथ मैं क्या करूँगी। मैं शायद तुम्हारी पैर के साथ इतनी ज़्यादा बुरी तरह से कुछ कर दूँगी जिस वजह से तुम शायद और अपनी होल लाइफ में कभी भी चल भी नहीं पाओगे, और उसके बाद ना तो तुम बाहर जाओगे ना तो तुम्हें कोई देख भी पाएगा। तो फिर अब अपनी लिमिट में रहना सीख जाओ और अपने सिर्फ हस्बैंड की बातों को सुनकर चलो। मैं क्या तुम्हें समझा दिया हो, जियोन तायांग? और ये कहकर जंगकुक तायांग की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखने लगता है। तब तायांग जंगकुक की हर एक बातों से डर गया था और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम सच में एक साइको हो। तब जंगकुक कहता है, आई नो मैं हूँ, और मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बनूंगी। और ये कहकर वो तायांग को फिर से फोर्सफुली किस कर लेता है, और इस बार तायांग की आइज से सिर्फ आंसू गिर रहा था। उसे धोखा देने जैसा फील हो रहा था। वो नहीं जानता क्यों उस दिन जंगकुक के साथ नाइट स्टैंड करने के लिए राजी हो गया था। अब तायांग समझ पा रहा है कि जंगकुक क्यों उस दिन सीधा उसे उसके साथ नाइट स्टैंड करने के लिए ऑफ़र किया था। इस सच में बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंट था। कभी भी कोई भी लिफ्ट लेने के टाइम नाइट स्टैंड करने के लिए तो ऑफ़र नहीं देता है, पर जंगकुक ऐसा क्या था? तो फिर अब तंग समझ पाया है कि जंगकुक क्यों ऐसा क्या था, और तंग इसके लिए रिग्रेट कर रहा था। उसे शायद उस दिन ऐसा कुछ भी करना ही नहीं चाहिए था, तो फिर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, और शायद वो ना तो जंगकुक की लाइफ में आता, ना तो जंगकुक को तंग खुद अपनी लाइफ में एंट्री करने देता। पर उसने हर एक गलती क्या है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक तंग की लिप्स को छोड़ देता है। तब उन दोनों की लिप्स पर ही एक दूसरे के स्लेबर लगा हुआ था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी लिप्स, तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारी हर एक चीज़, ये आइस, ये नोज, तुम्हारी लिप्स पर ये मोल, तुम्हारी बॉडी की हर एक चीज़, यहाँ तक तो तुम्हारी सोल भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और ये बात याद रखना होगा, अगर तुम मुझसे प्यार चाहते हो तो फिर मैं दूंगी बेबी डॉल, तुम फिक्र मत करो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम जानते हो मैं 2 सालों से तुम्हारे पास किसी को भी नहीं आने दिया हूँ, क्योंकि सब लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार करता है, पर मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी सोल, तुम्हारी हर एक चीज़ से प्यार करती हूँ। तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं होल लाइफ में भी कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी, और मैं तुम्हें इस बात की 100% गारंटी दे सकती हूँ। तो फिर तुम्हें अब इस बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब यह सुनकर
तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरी मॉम डैडी के साथ रहना है। तब जंगकुक कहता है, हाँ ज़रूर, हम लोग ज़रूर कल जाएंगे। ओ सॉरी, कल तो हमारा हनीमून है ना, तो फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे। हम लोग जब हनीमून से आएंगे तब हम लोग जाएंगे, और उसके साथ हम लोग उसे गुड न्यूज़ भी देंगे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा ना? तुम अपने हबी के साथ रहोगे और हम लोग की एक छोटा सा फैमिली, और हम दोनों हैप्पीली रहेंगे। तो फिर एक कितनी ज़्यादा एक स्मॉल फैमिली, एक हैप्पी फैमिली जहाँ पर उसकी डैड उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और तुम होगे उसकी मॉम। तब ये सुनकर तांग सिर्फ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखने लगता है जंगकुक की तरफ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तांग के आंसू पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुम खुशी की वजह से रो रहे हो कि हम लोग इतना कुछ करेंगे। तब ये सुनकर तांग जंगकुक के ऊपर गुस्से से कहता है, तुम बीमार हो, तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तुम्हारी मेंटली हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक अपने फेस पर एक इनोसेंट बनी स्माइली के साथ कहता है, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं सीरियसली बीमार हूँ। तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारी प्यार में बीमार हो गई हूँ, जब से मैं तुम्हें देखा हो मिस्टर जॉन के साथ। मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से बीमार हूँ। जब तुम बेबीज को कैंडीज बांट रहे थे मैं तब तुम्हें देखा था, तुम पार्क में थे, तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत एक एंजल को सोच सकती हूँ? इतनी ज़्यादा इसे नहीं है, सब कुछ इतनी ज़्यादा इजीली नहीं जा सकता है। तब ये सुनकर तांग जो सिर्फ जंगकुक की तरफ होपलेसली देखने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, पर फिक्र मत करो, हम लोग भी एक टाइम पर बहुत सारा बेबीज लेंगे। मैं जानती हूँ तुम बेबीज को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, इसी वजह से मैं ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हूँ, तुम जितनी ज़्यादा बेबीज चाहते हो हम लोग के घर में उतनी सारा बेबीज होगा और तुम उसके अकेले मॉम होंगे। तब ये सुनकर तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं घर में जाना चाहती हूँ। तब जंगकुक फिर से अपने बनी स्माइल के साथ कहता है, चलो पहले डिनर करते हैं, और मैं कहा हूँ ना हम लोग हनीमून के बाद जाएंगे। तो फिर अब चलो जल्दी से डिनर करके एक साथ सो जाते हैं, कल हम लोग की एक लॉन्ग डे है और उसके साथ लॉन्ग नाइट भी जाने वाला है। तब ये सुनकर तांग जो कोई भी आंसर नहीं करता है, तब जंगकुक उसे लेकर जल्दी से डाइनिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर जंगकुक ऑलरेडी फूड ऑर्डर करके ही रखा था और सर्वेंट आकर उसे सर्व करके वहाँ से चला भी गया था, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता है तांग को कोई भी देखे। फिर वो जो तांग को अपने लैप पर बिठाकर तांग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। तब तांग मजबूरन जो फूड को खा रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा डर था कि जंगकुक उसे हिट करेगा, और जंगकुक जो बार बार अपनी इनोसेंट बनी स्माइल दे रहा था वो कितनी ज़्यादा खुश था, वो शायद वो बोल भी नहीं सकता है। फिर उन लोगों के जब डिनर करना हो जाता है तब जंगकुक जो तांग को लेकर अपने रूम में चला जाता है और तांग को बेड पर सॉफ्टली लिटाते हुए उसके पास से लेटकर उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, मैं सच में कल के लिए वेट कर रही हूँ और मैं कल तुम्हें फिर से क्लेम करूँगी। और ये कहकर वो तांग के नेक पर एक सॉफ्टली वेट किस करता है। तब इस वजह से तांग और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, पर वो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक जो अपनी बड़ी स्माइल के साथ कहते हैं, अब बोलो तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तब ये सुनकर तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर ही जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए तांग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज पुल कर लेता है और उसकी वॉइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइटली हाथ ग्रैब कर लेता है और कहता है, रियली तुम मुझसे ऐसा नहीं कह सकते हो बेबी बॉय, अब चुपचाप कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या तो तुम चाहते हो कि मैं आज भी हमारी इस सिंपल से नाइट को एक लॉन्ग नाइट बना दूँ। तब ये सुनकर तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक गुड बॉय, डैडी की सिर्फ ऐसे ही बातें सुनकर चलो, और उसके बाद डैडी तुम्हें एवरी डे ही कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। और तुम जानते हो ना डैडी तुमसे कितने ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर वो तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, पर डैडी जब भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की तब तुम उसे नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी हस्बैंड है और तुम्हारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड करना। अब समझ गए हो? तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में हाँ कह देता है। तब जंगकुक के देखकर स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, दैट्स लाइक गुड बॉय, अब सो जाओ, कल बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लॉन्ग डे जाने वाला है। तब
तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो डर की वजह से अपने आइस को बंद करके रखता है और कुछ मिनट बाद सो जाता है। तब जंगकुक तांग के सिर पर एक किस करता है और उस पर करते हुए कहता है, तुम सच में गुड बॉय हो और सिर्फ मेरी बातों को ऐसे ही सुनकर चलो और इसकी बात देखो, मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा खुशी से रखती हूँ। यही कहकर जंगकुक जो स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो खुद भी अपने आइस को बंद कर लेता है और तांग को अपने आर्म्स में लेकर बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करते हुए वो खुद भी जो कुछ मिनट बाद ही सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।